हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिगनर्स को कंफ्यूज करता है लेकिन एक्सपर्ट्स को पावर देता है। क्लोजर्स। आज का टॉपिक वही सुपर पावर है। अगर आप क्लोजर्स को समझ गए तो आप रिएक्ट, नोड.जेएस, एपीएस, इंटरव्यू कोडिंग नोट्स सब में 10x पावर हो जाओगे। क्लोजर्स अलाउ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस टू रिमेंबर थिंग्स इवन आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन हैज फिनिश्ड। आज हम इस कॉन्सेप्ट को इतना क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि आप कभी लाइफ में कंफ्यूज फील नहीं करोगे। लेट्स स्टार्ट अवर माइंड ओपनिंग जर्नी। फर्स्ट हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो क्लोजेस तब बनता है जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया जाता है और वो इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को रिमेंबर करता रहता है। इवन आफ्टर आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तब भी रिमेंबर करता रहता है। उसी का मीनिंग क्लोजर कहा जाता है। जब जावास्क्रिप्ट किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करती है, जेएस उस इनर फंक्शन का स्कोप, एनवायरमेंटल और आउटर वेरिएबल्स को एक स्पेशल हिडन मेमोरी में स्टोर कर देती है। इस स्पेशल मेमोरी को ही क्लोजर मेमोरी या क्लोजर एनवायरमेंट कहते हैं। इसका मतलब आउटर फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म, उसका नॉर्मल लोकल स्कोप डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। बट अगर इनर फंक्शन उस स्कोप से वेरिएबल यूज कर रहा है तो जावास्क्रिप्ट उन वेरिएबल्स को डिलीट नहीं करती बल्कि उन्हें सिक्योरली रिमेंबर रखती है ताकि इनर फंक्शन की जरूरत पड़े तो वो उन्हें यूज कर सके। जस्ट क्लोजर इज इक्वल्स टू फंक्शन प्लस रिमेंबर्ड वेरिएबल्स। जस्ट लाइक एंड थिंक लाइक दिस। इमेजिन करो लॉकर आउटर फंक्शन, इनसाइड लॉकर प्राइवेट सीक्रेट बॉक्स होता है वेरिएबल्स, की इज इक्वल्स टू इनर फंक्शन। या आउटर फंक्शन लीव द रूम बट योर फ्रेंड इनर फंक्शन स्टिल हैज योर लॉकर्स की। तो तुम रूम में नहीं हो, तुम्हारा लॉकर ओपन नहीं लग रहा, पर फ्रेंड के पास की है, इसीलिए वो लॉकर में रखे सीक्रेट को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक क्लोजर, आउटर फंक्शन गॉन बट इनर फंक्शन के पास एक्सेस अभी भी है। तो जैसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं, हम ओपन करते हैं नोड.जेएस। इसमें एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। हम फर्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन मेक काउंट नाम का। ओपन इट, लेट काउंट इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं और हम इसमें क्या करना है, रिटर्न करना है फंक्शन, जहां ओपन करना है रिटर्न प्लस प्लस काउंट। फिर हम क्लोज इट, क्लोज दिस फंक्शन आल्सो। अब हम कांस्ट की वर्ड यूज करेंगे, सी इज इक्वल टू मेक काउंट। कॉल करेंगे इस फंक्शन को, जैसे हम इसे कॉल करते रहेंगे सी, तो देखिए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस रूप में आता रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमने फंक्शन मेक काउंटर एक नॉर्मल फंक्शन बना रहे या आउटर फंक्शन होगा, इसका काम है एक काउंटर बनाना। लेट काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट एक लोकल वेरिएबल है, सिर्फ मेक काउंटर के अंदर ही एक्सेसिबल, बाहर से कोई नहीं देख सकता, प्राइवेट वेरिएबल है। स्टार्ट वैल्यू 0 है। फिर रिटर्न फंक्शन हमने किया, यहाँ हमने एक इनर फंक्शन बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट इनर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्लोजर क्रिएट करेगा। तो ये इनर फंक्शन आउटर वेरिएबल काउंट को एक्सेस कर सकता है। जस्ट लाइक वी क्रिएट हियर रिटर्न प्लस प्लस काउंट। जब इनर फंक्शन रन होता है काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाती है, अपडेटेड वैल्यू रिटर्न होती है। तो इसमें मेन चीज क्या है, काउंट रीसेट नहीं होता बिकॉज क्लोजर मेमोरी में स्टोर होता है। फिर हमने कंस्ट सी इज इक्वल टू मेक काउंटर बनाया, मेक काउंट रन हुआ, काउंट इज इक्वल टू 0 क्रिएट हुआ था। फिर इनर फंक्शन रिटर्न हो गया, मेक काउंट कंप्लीट हो गया, तो बट काउंट वेरिएबल स्टिल अलाइव बिकॉज इनर फंक्शन उसका यूज कर रहा है। तो हमारा जैसे हमने कॉल किया 1 2 3, हर कॉल पर काउंट मेमोरी में इंक्रीमेंट होता है, सेम वेरिएबल बार बार यूज हो रहा है। ये है क्लोजर का रियल मैजिक। तो जस्ट सी हियर, वाई क्लोजर्स रिमेंबर वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट का एक फंडामेंटल रूल, जब तक इनर फंक्शन एग्जिट करता है जावास्क्रिप्ट आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को डिलीट नहीं करता। इसका रीजन इनर फंक्शन उन वेरिएबल्स को यूज कर सकता है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट उनको एक स्पेशल हिडन स्टोरेज में रख देता है। इसको ही क्लोजर मेमोरी कहते हैं। तभी हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कैरी देयर मदर्स होम विद देम। सो इनर फंक्शन इज इक्वल टू मदर इज द आउटर फंक्शन। तो क्लोजर्स, हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्राइवेट वेरिएबल, क्लोजर्स फॉर प्राइवेट वेरिएबल। एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और इजी फंक्शन बना रहे हैं। इसमें हम बैंक फंक्शन यूज करेंगे। मीन्स आप एक बैंकिंग ऐप बना रहे हो, आप नहीं चाहते कि कोई भी यूजर डायरेक्टली बैलेंस चेंज करे, तो आप क्लोजर का यूज करके प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट वन फंक्शन नेम क्रिएट बैंक अकाउंट, जहां हमें लेट बैलेंस, हमारे पास कोई बैलेंस ही नहीं है तो हम क्या डालेंगे, 0 डाल देंगे। फिर हमें रिटर्न करना है ओपन फ्लावर पैकेट, हम डिपॉजिट कितना करेंगे, डिपॉजिट हम क्या करेंगे, अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे। हियर बैलेंस इंक्रीज होता रहेगा, जैसे हम अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैलेंस इंक्रीज होता रहेगा। हियर वी क्लोज दिस कामा, हम करेंगे विथड्रॉ, विथड्रॉ के अंदर हम अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बैंक में अमाउंट डिपॉजिट विथड्रॉ करें, स्पेलिंग मिस्टेक फंक्शन विथड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। जस्ट हियर वी क्लोज दिस, अब हम विथड्रॉ को भी क्लोज करेंगे। अब हम क्या बनाएंगे, गेट बैलेंस, विथड्रॉ कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, बैलेंस भी चेक करने के लिए हम एक और फंक्शन बना रहे हैं, रिटर्न बैलेंस। नाउ वी क्लोज दिस, सी अनडिफाइंड। अब हम एक कंस्ट कीवर्ड बनाएंगे अकाउंट नाम की, जहां हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था बैंक अकाउंट नाम से, उसी को हम कॉल करेंगे, एंटर। नाउ वी वांट टू, बैलेंस हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे। हम कितना डिपॉजिट करेंगे, हम कर लेते हैं 500। उसके बाद जैसे हम इसे एंटर करेंगे, अब हमें विथड्रॉ करेंगे, विथड्रॉ कितना विथड्रॉ करेंगे, जस्ट 100। नाउ बैलेंस कितना है चेक करने के लिए हम गेट बैलेंस फंक्शन यूज करेंगे। नाउ एंटर इट, तो देखिए 400 अमाउंट में आ चुका। तो इसमें मैं फर्स्ट क्या किया, गेट बैलेंस इज इक्वल टू 0, बैलेंस एक प्राइवेट वेरिएबल है, इसको कोई डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिर्फ रिटर्न किए गए फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। फिर रिटर्न हमने यूज किया, अब 3 फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, हर एक क्लोजर बनाता है, हर एक बैलेंस को एक्सेस कर सकता है। जैसे हमने किया डिपॉजिट अमाउंट ऐड करता है, प्राइवेट मेमोरी में वैल्यू अपडेट होती है। विथड्रॉ मींस अमाउंट सब्सट्रैक्ट करता है, और गेट बैलेंस मींस लेटेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। इवन आफ्टर क्रिएट बैंक बैलेंस फिनिश, बैलेंस still alive because closer still use it। हम एक और इजी और एक एग्जाम्पल बनाएंगे, एक फंक्शन बना रहे जहां हम लिखेंगे स्टडी सब्जेक्ट, इसमें हम लिखने वाले सब्जेक्ट, ओपन इट, हमें रिटर्न करना है फंक्शन टाइम, कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है यू स्टडीड। हम लेने वाले वेरिएबल स्टूडेंट नाम की, नॉट स्टूडेंट सब्जेक्ट, वेरिएबल लेंगे सब्जेक्ट नाम की, जहां फॉर यूज करेंगे टाइम hours। now we close this, फ्लावर पैकेट को भी क्लोज करेंगे। now enter, अनडिफाइंड का आ चुका। अब हम इसे कंस्ट कीवर्ड यूज करेंगे, फिर हम मैथ स्टडी जहां हम कॉल किया था स्टूडेंट सब्जेक्ट स्टडी सब्जेक्ट, उसी क्लास को मीन्स उसी हम फंक्शन को कॉल करेंगे। नाउ मैथ स्टडी, इसमें हम इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन का वेरिएबल है, इनर फंक्शन उसका रिमेंबर करता रहता है इवन आफ्टर स्टडी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट अलाइव। क्लोजर मींस फंक्शन का बैकअप ब्रेन, फंक्शन के पास एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, इसमें वो अपने आउटर वेरिएबल्स को स्टोर करके रखते हैं। जब फंक्शन एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाता है तो मेमोरी कार्ड मींस क्लोजर फिर भी वेरिएबल्स को याद रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पीडीएफ में एक क्विज भी बताया गया है विद आंसर्स के साथ, तो आपको ये कंपलसरी पढ़ना है क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादातर पूछने वाले इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा क्लोजर क्या होता है, वेरिएबल्स रीड क्यों नहीं होते क्लोजर में, और क्लोजर का रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।